ठीक है भाई। अब तक हम क्या कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन में, हमने जो लास्ट टाइप करी है वो टाइप थी जिसमें हमारा नीचे फंक्शन था ऊपर डेरिवेटिव था। ध्यान से सुनना अगली टाइप क्या होगी। यहाँ पे क्या था, नीचे फंक्शन था ऊपर डेरिवेटिव था। अब अगली वाली टाइप में क्या होगा, फंक्शन नीचे नहीं होगा, फंक्शन भी ऊपर ही होगा, फंक्शन भी ऊपर ही होगा, डेरिवेटिव भी ऊपर ही होगा, फंक्शन भी ऊपर ही होगा, डेरिवेटिव भी ऊपर ही होगा। इसके साथ एक खास बात होगी, हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। ये चीज शुरू शुरू में मुश्किल लगेगी बट लेटर ऑन आपको फील होगा कि ये बेनिफिशियल है कि साथ में एक पावर भी हो सकती है। फंक्शन की कोई पावर पड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में बस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। अगर कहता ऐसा मिल जाएगा, अगर आपको ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन दिखाई दे कि एक फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन की पावर कुछ भी हो सकती है। अगर फंक्शन की पावर 1 है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पावर ज्यादा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साथ में डेरिवेटिव मिलना चाहिए। अगर हमें ऐसा केस मिल जाएगा, साथ में एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x dx, यहाँ पे लेट से पावर है 5, ठीक है। कहता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करके दिखाता हूँ फिर यहाँ पे कर देंगे क्योंकि इसकी थोड़ी हैबिट आपको है। सब्स्टिट्यूशन कर लो, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको पुट कर लिया। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, इधर क्या आएगा dt बाई dx, dx को उठा के इधर ले जाएंगे, क्या बनेगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अच्छा, ये चीज तो बन गई t पावर 5, ये चीज बन गई dt, t पावर 5 की इंटीग्रेशन हो जाएगी इजीली, t पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, sin x पावर 6 होल अपॉन 6 प्लस c, बोलो हाँ या ना, करेक्ट है यहाँ तक। मैं कह रहा था कि ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं, आप जनरली अप्लाई कर सकते हो। जनरली क्या होगा, आप इस fx को क्या ले लोगे, फंक्शन को ले लो t, फंक्शन को ले लो t, इसके बाद हम क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। राइट साइड पे कि dt बाई dx होगा, वो dx घूम के इधर आ जाएगा। इस f डैश x dx को क्या लिख लोगे आप, dt, इधर आ जाएगा t की पावर n, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा t की पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस c, नहीं तो t को वापस रिप्लेस कर लो, fx की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक लग रहा है। तो हमें ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, हमें याद रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो इसका आंसर होता है फंक्शन की पावर, जो भी पावर है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, याद रहेगा, ठीक है। नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ छोटे छोटे ऐसे आपको चीजें बताऊंगा जिससे आपको ये चीजें ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। एक चीज का ध्यान देते हैं, लिख लो, चलो लिख रहे हो कुछ तो लिख लो। समान समझ में आ रहा है पक्का। ये सब्स्टिट्यूशन का चौथा केस है। एक केस था जब डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म बनाया, दूसरे केस में हमने अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को सिंगल टर्म बनाया, तीसरे केस में नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव था, चौथे केस में फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, पर फंक्शन की पावर जरूरी नहीं 1 हो, 1 से ज्यादा, कम, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है वो, n कैन बी एनी नंबर। This n doesn't mean it's a natural number. This n can be any real number. पावर कुछ भी हो सकती है। हाँ जी, -1 तो बच्चे फिर ये केस कर लिया ना हमने डिस्कस, -1 वाला तो यही केस हो गया। -1 का मतलब क्या हुआ, नीचे यही नहीं मतलब हुआ -1, फिर तो वो log ऑफ fx हो जाएगा। ठीक है भाई,
एक छोटी सी चीज है भाई, ये मैं आपको भी बता देता हूँ, अगर याद रही आगे आगे ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा बताता रहूंगा। जब भी आप सब्सटीट्यूशन करते हो, कोई भी केस हो, कैसा सा भी केस हो, जब भी आप सब्सटीट्यूशन करते हो, मेक श्योर कि जो आपका डेरिवेटिव होके आना है, ठीक है, जैसे आपने इस केस में साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव क्या आया, कॉस एक्स। मैं वो कह रहा हूं जो डेरिवेटिव होने के बाद जो चीज बननी है, ठीक है, वो चीज के ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन पावर 5x है, कॉस के ऊपर तो कोई पावर नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई पावर आएगी फिर वो वर्क नहीं करेगा, फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फंक्शन के ऊपर पावर है, डेरिवेटिव के ऊपर तो कोई पावर नहीं है ना, डेरिवेटिव के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। कई बार हमने ऐसे जल्दी जल्दी में सोचने लगते हैं कि जी ये साइन पावर 6x LH है, यहाँ कॉस पावर 3x है, हम कहते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स पड़ा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस पावर 3x नहीं होता। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं तुक्के मारेंगे कि साथ में डेरिवेटिव पड़ा है उसको पुट कर लिया, डेरिवेटिव नहीं पड़ा, डेरिवेटिव पड़ा है तो उसकी पावर 1 ही होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? बस ये छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। आओ आगे चलते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, एक दो। ये बताओ जरा, कहता tan क्यूब एक्स है, साथ में सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स है, कोई किसी का डेरिवेटिव है यहाँ पे? क्या tan क्यूब एक्स या tan स्क्वायर एक्स या tan एक्स किसी का डेरिवेटिव होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव होता है? किसका डेरिवेटिव मिल रहा है ना, और सेकेंड स्क्वायर जो है वो खुद, सेकेंड स्क्वायर एक्स खुद डेरिवेटिव है, समझ रहे हो? डेरिवेटिव की कोई पावर तो नहीं है, बात समझ में आ रही है? सेकेंड स्क्वायर एक्स अपने आप में फुल फ्लेज डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की तो कोई पावर नहीं है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर सेकेंड की पावर 2 है तो है, निकाल लग रहा है कि सेकेंड की पावर 2 है तो है, आपने कहा था पावर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड स्क्वायर एक सेल्फ डेरिवेटिव है, विद पावर 2 डेरिवेटिव है वो, अगर पावर 2 ना होती फिर वो डेरिवेटिव ना होना, नहीं होना, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, दो तो हाँ, मैं तेरी बात पे आता हूँ। फिलहाल हमारा फोकस ये है कि डेरिवेटिव के ऊपर कोई पावर तो नहीं, डेरिवेटिव के ऊपर तो कोई पावर नहीं, ठीक है। चलो इसको रख लेते हैं। फंक्शन क्या है क्या नहीं है वो हमने डिसाइड करना है। tan क्यूब एक्स फंक्शन है ये जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे खुद सोचो कि मैं tan x को फंक्शन ले लेता हूँ, पावर कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो अब यहाँ पे मेरा फंक्शन tan x है, tan क्यूब एक्स नहीं है। आई बात समझ? यहाँ पे मेरा फंक्शन tan x है, अल्टीमेटली जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है वो हमारा फंक्शन है। किसका डेरिवेटिव है? सेकंड स्क्वायर एक्स, tan x का ना, तो tan x मेरा फंक्शन है। पावर अगर कुछ आ रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर 3 आ रही है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? tan x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी। ठीक लग रहा है? पक्का? आओ क्वेश्चंस करते हैं आगे। log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x, ये करो।
और भाई ये वाला 12th वाला समझ में आया? log x को t ले लो, है ना, पुट log x इज इक्वल टू t, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। log x को t ले लिया, ये dx बाई एक्स dt बन गया, t पावर 4 बाई 4 प्लस c ले लिया, log x की पावर 4 बाई 4 प्लस c। 13th में देखो 1 प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0, ई एक्स का डेरिवेटिव पता है, 1 प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। हाँ कोई बात नहीं, इसको टी लो बस, पावर कुछ भी हो सकती, पावर 1/2 हो जाएगी, है ना। जिस चीज का डेरिवेटिव मिल रहा है, चलो ऐसे करते हैं, थोड़ा आसान रखते हैं, जिस चीज का डेरिवेटिव दिख रहा है उस चीज को टी लेना शुरू करो, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है 1 प्लस ई एक्स, इस केस में करो, क्वेश्चन नंबर 13 के केस में टेक 1 प्लस ई पावर एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर टी डी टी। इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। टी की पावर 3/2, नीचे 3/2 आएगा, वो 2/3 बन जाएगा। टी को वापस रिप्लेस कर लो। बच्चे जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे उसको टी पुट कर लो, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे उसको टी पुट कर लो। फोर्टीन में देखो किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, cos स्क्वायर x sin x dx। sin x किसका डेरिवेटिव होता है? अरे माइनस माइनस थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। sin x किसका डेरिवेटिव होता है? cos x का, है ना। तो cos x को t ले लो, एक माइनस ही चाहिए ना। आपको लग रहा है कि सर माइनस sin x होता है डेरिवेटिव, कोई बात नहीं, माइनस लिख लो, माइनस एडजस्ट हो सकता है। एक माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, एक बाहर रख लो माइनस, एक अंदर रख लो। अब cos x को t लो, t स्क्वायर का क्यूब रूट हो जाएगा, स्क्वायर का क्यूब रूट मतलब t की पावर 2/3 आ जाएगी आपके पास। नहीं आ रहा समझ? माइनस तूने t किस चीज को लिया? मैंने टी cos स्क्वायर x को ले लिया तूने। अब cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव पड़ा नहीं ना अपने पास, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2x। मेरे पास वो अकेला sin x है, 2x नहीं है। माइनस में एडजस्ट कर सकता हूँ बट अंदर वाले 2x को नहीं एडजस्ट कर सकता ना, यहाँ पे अकेला sin x है, देख समझ रहे? इसलिए मैं cos स्क्वायर x को t नहीं ले सकता, मुझे cos x को t लेना पड़ेगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। किसको लेना टी? cos x को, cos x को t लो, टी स्क्वायर ले। नहीं नहीं cos x को t लिखो, स्क्वायर क्यों?
यहाँ पे cos स्क्वायर है। हाँ वहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा बाद में। हाँ जिन जिनको 14th में प्रॉब्लम आ रही है देखो जरा, अगर आपको ये दिख गया किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो कॉस एक्स को टी ले लिया क्वेश्चन नंबर 14 में। पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा डी एक्स डी टी। cos स्क्वायर है। हाँ तो क्या हुआ बच्चे, मैंने cos x को टी लिया, ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि स्क्वायर दिख रहा है तो उसको भी टी लेना। cos x तो है ना, जिसका डेरिवेटिव मैं बोल रहा हूं वो तो अवेलेबल है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे t का स्क्वायर आ जाएगा, cos का स्क्वायर क्या सकता हो, t का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। साथ में क्या है क्यूब रूट माइनस साइन डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ टू टी स्क्वायर की पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है पावर में, क्यूब रूट का मतलब क्या आ जाएगा, टी की पावर 2/3 डी टी, टी की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस सी। माइनस आएगा, माइनस हाँ वो माइनस चल रहा था एक बार, टी की वैल्यू पुट कर लो cos x, ये करेगा 5/3 आ जाएगा, नीचे भी 5 है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये ऊपर जाके 3/5। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। 20th एक्स क्यूब किसका डेरिवेटिव होता है, देखो वैसे साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का, वो तो अवेलेबल नहीं है ना, वैसे भी साइन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड टर्म पड़ी, तो ये तो किसका डेरिवेटिव होने से रहा, एक्स क्यूब किसका डेरिवेटिव हो सकता है, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव होगा, है ना। अब एक्स पावर 4 को टी लेने के बजाय आप प्लस 1 को भी साथ में टी ले लो, एक्स पावर 4 प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाद में जीरो ही हो जाना है, और ये बात समझ में, इस पूरी चीज को टी ले लो, इससे क्या होगा ये डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाएगा, आपके पास साइन टी बचेगा, साइन टी की इंटीग्रेशन हम कर लेंगे डायरेक्ट, समझ आई बात नहीं, अभी आ जाएगी, पहले ये वाले हो गए सारे, हाँ ये वाला हो गया, 1 प्लस ये एक्स को टी ले लो गया, अब इसमें बचे साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव पड़ा ना अपने पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पड़ा है, आपको दिखना चाहिए भाई, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला तभी मैंने बोला था, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आते होंगे। अब अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव का, तो वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, नहीं है कोई बात नहीं, उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी फिर बाद में, क्वेश्चन बनाने वाले ने इतना आपको दिया होगा बना के क्वेश्चन, कि ऐसा नहीं है कि वो जैसे तुम कह रहे हो कि सर मुझे तो मेरे दिमाग, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम इस पूरे को टी लेंगे, इस पूरे को टी लोगे फिर आपको डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, जितने का डेरिवेटिव अवेलेबल है बस उसी को टी लो फिर, ठीक है, बाकी अपने आप इंटीग्रेशन एडजस्ट कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स को टी ले लिया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, ये क्या बना e की पावर t का होल स्क्वायर, साथ वाली सारी चीज dt बन गई, ये e पावर 2t हो गया, क्या हम e पावर 2t की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, e पावर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर t, e पावर 2t की e पावर 2t डिवाइडेड बाय 2, याद है वेरिएबल के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है ना, प्लस c, और t को वापस पुट कर लो, e पावर 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, आई कुछ बात समझ में, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है बस उसको टी पुट करो, जैसे इस केस में इस चीज का डेरिवेटिव है भाई, x माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है 1 प्लस साइन एक्स, इसको टी ले लो, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, करो जल्दी, इजी चीज है कुछ भी नहीं।
नेक्स्ट वाले केस में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पड़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो अगर कुछ पूछना है तो। पूछना कुछ? ये चीज को तो अवॉइड नहीं कर सकता, इसको लिखना पड़ेगा साथ में। पुट 1 प्लस ई एक्स इज इक्वल टू टी, जिसको टी लिया ये ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, फिर इसको टू डी टी लिख लेगा, टी स्क्वेयर हो जाएगा। ये गलत किया, ऊपर जाके टी पावर -2 होनी है ना ये, तो इसकी इंटीग्रेशन करेगा तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 होगा। -2 प्लस 1 क्या होता है? टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। ठीक है, -1 नहीं है, इसको बाहर लिख लो, 1 अपॉन टी हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? ये टी की वैल्यू पुट कर लो 1 प्लस ई एक्स, ऊपर ले जाके इंटीग्रेशन करेगा, नीचे से इंटीग्रेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले केस में बचे, इस केस में tan इनवर्स x को t पुट कर लोगे आप। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पड़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/√t बच जाएगा आपके पास एट लास्ट। निकालिए, करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसको t लिया, x को, x माइनस कॉस x को, x का डेरिवेटिव 1, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, वो 1 प्लस साइन x बन जाएगा। जो डेरिवेटिव से माइनस निकलेगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा। नहीं करके दिखाऊं? तो जो tan की पावर 3/2x ऐसे इस केस में tan x को t पुट कर लोगे, उसका डेरिवेटिव पड़ा सेकेंड स्क्वायर x। ले लो 2 मिनट और जल्दी, मैं चाहता हूं कि खुद ट्राई करो, आंसर सॉल्व करो। एटीन्थ का आंसर आ जाएगा। क्या बोला तुमने अक्षत? बोला कुछ अभी? 16 वाला बताया नहीं अभी, लिखा तो ये रहा। ये 15 था, ये 16 ही तो किया। साइन इनवर्स x को t ले लिया, हाँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है हमारे पास। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस x के अंडर रूट, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसी को t लेना है। 17th वाला देख, अच्छा 18th वाला, क्या कह रहा है? 1/√ऑफ tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x को t ले लिया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है इसलिए उसको t लिया। 1/√t dt, ये आ जाएगा t की पावर -1/2 dt, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, t की पावर हाफ अपॉन हाफ, ऐसे आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी है? t है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये आ जाएगा ओवरऑल आंसर। 20th बता दो। 20th के लिए देखो दो फंक्शन है, एक x क्यूब है, एक साइन ऑफ x पावर 4 प्लस 1 है। अब साइन ऑफ x पावर 4 प्लस 1 किसी का डेरिवेटिव नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा वो, है ना। वैसे भी साइन डेरिवेटिव होना चाहिए था कॉस का, कॉस तो अवेलेबल नहीं, तो ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है हमारे लिए। एक्स क्यूब किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स पावर 4 का, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव होता है ना 4x क्यूब,
वो 4 तो एडजस्ट कर लेंगे हम बाद में, नहीं आएगी बात समझ। एक्स क्यूब किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स पावर 4 का। तो हम इस एक्स पावर 4 को टी ले सकते थे, बट साथ में कांस्टेंट पड़ा है तो कांस्टेंट को भी टी में ले लो। एक्स पावर 4 प्लस 1 को टी लोगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा ना। इस पूरी टर्म को अंदर वाली को टी ले सकते हैं। डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव है 4x क्यूब है, x क्यूब ही डेरिवेटिव है, x नहीं है डेरिवेटिव, समझ रहे? x क्यूब की तो कोई पावर नहीं है ना। ये वैसे ही है जैसे tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x है। अब सेकंड स्क्वायर x की फर्दर तो कोई पावर नहीं है ना, सेकंड स्क्वायर x सेल्फ डेरिवेटिव है। ऐसे ही x पावर 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x क्यूब dx, ये बनेगा ना जब मैं इसको टी लूंगा। अब देख x क्यूब डेरिवेटिव का हिस्सा है, फर्दर अगर x क्यूब की कुछ पावर होती फिर प्रॉब्लम थी हमारे लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अब इसकी तो कोई पावर नहीं है, मतलब ये है ना मेरा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव की तो कोई पावर नहीं। तो बन जाएगा साइन टी डी टी, साइन टी डी टी की इंटीग्रेशन कर लोगे माइनस कॉस टी, 1/-1/4 cos t प्लस सी, टी की जगह पुट कर लो x पावर 4 प्लस 1। चलो पहले इतनी करते हैं। 21st क्वेश्चन ऑनवर्ड, ये सारे सीबीएसई मार्क क्वेश्चन है, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है 21st ऑनवर्ड्स। फटाफट जल्दबाजी करके देख लो, अगर होता कुछ तो, वैसे होगा नहीं। cos 1 प्लस साइन 2x की डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा? 2 cos 2x, ऊपर तो 2 cos 2x नजर नहीं आ रहा। वन प्लस साइन 2x की एक मैनिपुलेशन बताई हुई है मैंने, जैसे 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x की मैनिपुलेशन होती है, वैसे सेम 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x की भी होती है। 19th में tan x को t पुट कर लो, उसका डेरिवेटिव पड़ा सेकंड स्क्वायर x dx। हाँ वो tan की पावर 3/2x है, tan x की पावर 3/2 है मतलब, ठीक है।
जिस 10x को t लोगे उसकी पावर t पावर 3/2 बचेगा बाद में। नहीं यही बात मेरी समझ याद है ये वाली? वैसे 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम, या फिर 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? साइन 2x को क्या लिख सकते होते हैं वैसे? 2 साइन x cos x। 1 को क्या लिख सकते हैं? प्लस साइन स्क्वायर x। ये क्या बन गया? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? एग्जैक्टली सेम यहाँ ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x। इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। बच्चे ये इस बात को ध्यान रखना है कि cos हमेशा पहले लिखना है, साइन बाद में लिखना है, उसके अपने रीजंस हैं। ठीक है, आपने हमेशा cos x को पहले लिखना है, साइन x को बाद में लिखना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा नीचे? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बन जाएगा नीचे। नीचे क्या बन जाएगा भाई? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे वाले इतने हिस्से का डेरिवेटिव करो जरा, इतने हिस्से का डेरिवेटिव करो। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, साइन x का डेरिवेटिव प्लस cos x। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर वाला बनता है। करो, सॉल्व करो। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी। किसका? इसका आंसर log t नहीं आएगा बच्चे। इसको t लेगा तो 1/t स्क्वायर बचेगा ना, तो t स्क्वायर ऊपर जाके क्या होगा? t पावर -2। इसकी इंटीग्रेशन करेगा तो -2 + 1 -2 + 1 t की पावर -1/-1 -1/t -1 cos x प्लस sin x प्लस c। ये आपका आंसर बनेगा फाइनल। तो इंडिकेट बता दें एक बार। x पावर 4 + 1 को t लिया, इसका डेरिवेटिव किया 4x³ dx = dt आ गया। ये वाली चीज तो इसके साथ मिलकर dt बन गई। पीछे क्या बच गया? 1/4 साइन, तो साइन ही है, मैंने तो सिर्फ इसको t लिया तो साइन t बचा। ये और ये मिलके क्या बन गया? dt। हाँ साइन के अंदर है, हाँ हाँ आप उस चीज को ले सकते हो बिल्कुल। देखो हमने यहाँ पे भी यही किया था, हमने सिर्फ इसको t ले लिया था ना, हमने इसको लिया ना इसको लिया। जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको लो बस। और कोई अगला देखो, इसका डेरिवेटिव, ये सब अब क्या हुआ? लग गया कुछ? गंदी है कुछ? रस्ट लग रही। इसका देखो
एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, 1 प्लस 1 बाय एक्स, एलसीएम वगैरह लोगे तो यही बन जाएगा। ये हमने करा था इस वाले क्वेश्चन में ना, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो फंक्शन साथ में डेरिवेटिव फंक्शन की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा। इधर देखो साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव बोला था मैंने याद रखने के लिए, याद है किसी को? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स तो पढ़ा ही है, एक अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स मिल रहा है डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव होता है? अंडर रूट एक्स का, तो इसको टी ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स डीएक्स, यही बात समझ, ठीक है। हल्का सा मैंने बोला था ये जो 21 के बाद है ना, ये हल्का सा एक लेवल अप है, 20 तक एक थोड़ा सिंपलर था, या हल्का सा एक कॉम्प्लिकेशन एक लेवल अप आएगी। 24 तो इजी है, बस tan इनवर्स x को t ले लो, डेरिवेटिव पड़ा है। अगेन दिख रहा है अंडर रूट x को t ले लो, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्क्वायर की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है अवेलेबल, अंडर रूट x को t ले लो, है ना। ये 2 मैंने अभी लिखे, पहले नहीं लिखे हुए। ट्वेंटियथ का आंसर आ जाएगा 1/4 cos t, -1/4 cos t, और t की जगह आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1, -1/4 cos ऑफ x पावर 4 प्लस 1 प्लस c।